अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आपने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। अब एक ऐलान आया है मलाइशिया की जानिब से कि वो जनाब स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद करने जा रहा है। यहाँ पे तो जंग लगी हुई थी, अमेरिका, इजराइल, ईरान आमने सामने थे। ईरान ने उसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। अब इस टाइम पीरियड पे क्या ज़रूरत आन पहुंची कि जनाब वो इस अहम आबी गुजरगाह को बंद करे। वैसे दुनिया में कितनी आबी गुजरगाहें हैं जो नेचुरल हैं, कितनी ऐसी हैं जो इंसान ने खुद बनाई, और कहाँ कहाँ पे टैक्स जो है वसूल किया जाता है या जा सकता है, और कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता, जो कॉमन वाटर है। जिस तरह स्ट्रेट ऑफ मलाका है, क्या यहाँ से मलेशिया पैसे वसूल कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये भी डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है जिसकी शिद्दत दुनिया फील कर रही है। ईरान वहाँ से टैक्स ले रहा है। शायद यही आइडिया एकदम से मलेशिया के माइंड में आता है। जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है उसको ओन करते हैं, उसके करीब जो बड़े मुल्क हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और साथ में सिंगापुर है। मलेशिया की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जनाब यहाँ से हम टैक्स वसूली करेंगे, और जो भी यहाँ से जो कार्गो जहाज़ गुजरेंगे, जो टैंकर गुजरेंगे, उनको पैसे देना पड़ेंगे। वज़न के हिसाब से कितना वज़न उसमें जा रहा है, उसकी कितनी लेंथ है, किस किस्म की कमोडिटीज़ उसके अंदर जा रही हैं, उसके मुताबिक डिसाइड किया जाएगा। इस पर जनाब सिंगापुर ने इसको कह लें कि इसकी मुखालफत की है, और उन्होंने कहा नहीं जी, ये नहीं करना चाहिए। और इंडोनेशिया का अभी तक उस हवाले से कोई प्रॉपर जो स्टांस वो सामने आया नहीं है। क्या जो कॉमन वाटर है उनको बंद किया जा सकता है? अब ये कॉमन वाटर है, ये मैन मेड नहीं है। जिस तरह स्विस कनाल है या पनामा कनाल है, वो मैन मेड है, इंसान ने खुद बनाया, मुल्कों ने खुद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। वहाँ ये दुनिया की दो जो जगह हैं यहाँ से टोल प्रॉपर वसूल किया जाता है। चलें आपको बताते हैं, मजबूरी तौर पर दुनिया में 8 ऐसे तंग रास्ते हैं जो आबी गुजरगाहें हैं जहाँ से आलमी ट्रेड होती है, और जो कई हज़ार मील के जो फासले हैं, समुद्री रास्ते हैं, उनको कम करके वो छोटा कर देती हैं। इनमें से 2 ऐसी हैं जो मैन मेड हैं, जैसा स्विस कनाल है और अंदाज़े से पनामा कनाल है, और बाकी 6 ऐसे हैं जो कुदरती हैं। जो कुदरती हैं उनको किसी सूरत में बंद नहीं किया जा सकता। कॉमन वाटर है, इंटरनेशनल लॉज मौजूद है। जिस तरह ईरान को कह रहा है अमेरिका, यूरोप और साथ में जो जीसीसी ममालिक है कि इसको आप बंद नहीं कर सकते जो कवानीन है उसके मुताबिक, लेकिन ईरान क्योंकि जंग से मुतासिर है, इस टाइम माइट इज़ राइट वाला कानून चल रहा है पूरी रीजन के अंदर, तो वो अपनी जो मिलिट्री माइट है उसको यूज़ करते हुए वहाँ से पैसे फिलहाल वसूल कर रहा है। अब जनाब जो 8 तंग गुजरगाहें हैं, इनमें से 2 जो मैन मेड है वो ज़रा वहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले स्वेज कनाल मिस्र में, जो बहीरा रूम को बहीरा अहमर के साथ मिलाता है, ये भी मैन मेड है। अगर आप देखें बाबुल मंदब, रेड सी, वहाँ से गुजर के पूरा आप आगे यूरोप वाली साइड पर अगर आपने जाना है, तो ये एक अहम जो है गुजरगाह, जो आगे चलकर एक अगली उसको कह लें कि चौक पॉइंट को जाकर लीड करता है, वो है जिब्राल्टर। अब यहाँ से जनाब जो मिस्री हुकाम है वो साइज़ के हिसाब से जहाज़ के और बाकी मामला को देखते हुए एक प्रॉपर टोल टैक्स यहाँ से वसूल करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस मुल्क ने अपनी इकॉनमी में से पैसा निकाल कर इसको खुद से इस आबी गुजरगाह को तख्लीक किया, बनाया, यहाँ पर उनका पैसा लगा, इसलिए उनका राइट है कि वो जनाब यहाँ से पैसा वसूल भी करें। दूसरा जनाब पनामा कनाल है, जो कि वस्ती अमेरिका और उस रीजन को जोड़ती है और बड़ा कहने के लंबा रास्ता छोटा कर देती है। अमेरिकन ने बनाया था पनामा को, जो कंट्री है उसके हवाले किया। आजकल दोबारा वहाँ पे कंट्रोल अमेरिका ने अपना लिया हुआ है, और जो वसूली शसूली अमेरिका कहते हैं हमने बनाया था कि हम ही यहाँ से पैसा वूसा इकट्ठा करेंगे। तो ये दुनिया में 2 ऐसी गुजरगाहें हैं जो मैन मेड है, लेकिन जो हज़ारों मील का रास्ता कम कर देती है, लेकिन यहाँ पे आपको पैसे देना पड़ते हैं और ये कवानीन के मुताबिक है। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो 6 दीगर आबी गुजरगाहें हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपको पता ही है, ओमान और ईरान के माबैन पूरा मिडल ईस्ट और वहीं से जुड़ा हुआ है, छोटे से रास्ते 35 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर से का जो एरिया, वहाँ से बड़े बड़े शिप से गुजर सकते हैं। दूसरी जनाब रेड सी पे अगर आप खलीज ऑफ ओमान को देखें, उसके आगे रेड सी, ये जनाब बनता है बाबुल मंदब। ये वो चौक पॉइंट है जिसको हौसीज़ आप देखते होंगे, यमनी जो अक्सर इस पर बात करते हैं कि इसको हम चौक कर देंगे। दूसरा दुनिया की बड़ी अहम आबी गुजरगाह है। ये दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसी से आगे चल के जो स्वेज कनाल है, ये मैंने पहले बताया, उसको भी जाके आगे टच करता है। फिर जनाब बॉस्फोरस है, ये तुर्की के पास, जब तुर्की खिलाफत ख़त्म हुई तो जो कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे उसमें एक ये भी एग्रीमेंट था कि तुर्किश यहाँ से कोई भी पैसा वसूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी आबी गुजर का नेचुरल है, मैन मेड नहीं है। तो 1924 में सारा मामला हुआ और 2024 तक का था कि आपने 100 साल के लिए जो ब्रिटिश ने वो एग्रीमेंट किए थे कि नहीं करना। लेकिन अब उसके बाद कवानीन, यूनाइटेड नेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि तुर्की ने कोशिश भी नहीं की कि वहाँ पर कोई ना कोई टैक्स जो है उसकी वसूली की जा सके। फिर जनाब जिब्राल्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये जनाब आप देखें कि ये अफ्रीका और ये बिल्कुल क्या उसका नाम है यूरोप, उसके मिडल से छोटा सा रास्ता है। बल्कि इसको तो कहा जाता है यहाँ पे एक ब्रिज बन जाए ना, तो अफ्रीका और यूरोप जो है वो ज़मीनी रास्ते से मुंसलिक हो जाएंगे। लेकिन एक जानबूझ के कहा जाता है, बहुत सारी इसके ऊपर थेरीज़ है कि चाहते नहीं जो आपके यूरोपियन है कि यहाँ पे एक ब्रिज बने ताकि अफ्रीकी इनके साथ मुंसलिक हो। मोरक्को और स्पेन के माबैन ये छोटा सा मतलब जगह,
बल्कि बहुत सारा जो स्पेन का हिस्सा है वो तो इस जो अफ्रीकन साइड है यहाँ पर भी आता है। तो यहाँ पे जो ब्रिज बन सकता है वो नहीं बनाया जाता, जितनी तरक्की जितनी जिद्दत आ चुकी है तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि वो दो बड़े आज़म मिल जाएंगे, एक तरफ तरक्की है, जिद्दत है, ऑन द अदर साइड अफ्रीका जो है वहाँ पर उस तरह की चीज़ें नहीं है। तो ये दुनिया का एक बड़ा चौक पॉइंट है और ये भी नेचुरल है। फिर जनाब आगे चलते हैं, डैनिश स्ट्रीट है जो बाल्टिक सी और जो शुमाली यूरोप है उसके ममालिक को आपस में मिलाती है। फिर एक और रास्ता है जनाब जिसको कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है, मतलब कि पूरा अफ्रीका, अगर आपको बाकी कुछ जगह चौक पॉइंट अगर बंद होंगे तो पूरा एक कह लें कि एक हॉर्मोज एक पूरा लंबा रास्ता जिसको लोगों को अबूर करना पड़ता है, एक लंबा रास्ता है। तो ये जनाब जो इंटरनेशनल कॉमन वाटर्स है उसको तो कोई ब्लॉकेट वहाँ पे नहीं हो सकती, वहाँ से किसी किस्म का पैसा इस तरह की वसूली नहीं हो सकती। अब मलेशिया की जानिब से इस विश का इजहार किया गया है कि जो समुद्री चौक पॉइंट है इसको हम यहाँ पे हम पैसा वसूल करेंगे और जो मसरूफ़ शिपिंग लाइन है जहाँ से पूरा एशिया के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ तक पूरी ट्रेड होती है। अगर आप इसको ज़रा देखें मैप के अंदर तो एक तरफ सिंगापुर और फिर बीच में मलेशिया, इसको क्रॉस करके आगे श्रीलंका और फिर पूरा आपको इंडियन ओशन नज़र आ रहा है, मतलब पूरे एशिया के साथ दीगर जो रास्ते हैं वहाँ तक यहाँ पे पूरी ट्रेड यहाँ इस रास्ते से होती है। इंपॉर्टेंट जगह है लेकिन कवानीन मौजूद है, इस विश का इजहार किया है, लेकिन शायद जो आलमी कवानीन है उसके मुताबिक ये यहाँ पर अपनी जो ख्वाहिश है उसको पूरा ना कर पाए। थैंक यू सो मच।